आप लोगों ने इतने व्लॉग किचन के बगैर ही देख लिए, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हर व्लॉग में किचन होना जरूरी है, क्योंकि खाना पीना तो इंसान की लाइफ है। और ओ आपने हज कर लिया, अब आप ये कर रही है, अब आप ये कर रही है भाई। अब मैं हज पर, अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया था, इतने लोगों का वीजा नहीं लगा और उनमें अल्लाह ने मुझे चूज किया। आप लोग पूछते हैं कि आप कौन सा ऑयल यूज करती है अपने बालों के लिए, तो ये मैंने एक वीडियो में पोस्ट किया था, आप लोगों के साथ मैंने ब्लॉग में शेयर किया था कि इस ऑयल को मैंने कैसे बनवाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गरम गरम कॉफ़ी और ये खूबसूरत सा बारिश का नज़ारा। लाहौर में इतनी बारिश हो रही है, वैसे भी मानसून का जो है वो सीज़न है तो बारिशें तो होंगी। हम लोग जिम जाने के लिए रेडी, मियाँ जी आ रहे हैं। बच्चे स्कूल चले गए खैर से, और शुक्र है कि जब बच्चे स्कूल गए तब बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने से पहले जब बारिश हो जाती है तो स्कूल के बाहर पानी खड़ा होने की वजह से उनका ऑफ हो जाता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं। हम लोग जिम जाएंगे। अब मुझे अपनी ये टेंशन पड़ गई कि ऐसे ना कि मेरी जो ट्रेनर है वो ना पहुंच सके। अब ये समस्या है। आई होप कि वो पहले आ गई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आज हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जिम जाने से पहले इतनी अच्छी नींद आती है ना, बंदा सोचता है कि हाय बस अब सो ही जाए, ना ही जाना पड़े। उसकी रीज़न ये है कि हमें पता होता है कि ये जो 2 घंटे ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई। यहाँ पर मैं अली भाईजान को देख रही हूँ, बड़े अली भाईजान जो ना अपने वीडियोस कर रहे हैं। और रीज़न ये होती है कि आपको पता होता है कि अभी जो 2 घंटे आपने जिम में लगाने ना, वो बहुत मुश्किल और बहुत टफ होने वाले हैं। आपको बहुत एनर्जी जो है ना वो अब अपने आप को खुद आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है कि आज नहीं, हमने करना है करना है करना है। खैर हमारा यान बाबू भी यहाँ पर गिला हो रहा है, मियाँ जी को आवाज़ देंगे और बस निकल चलेंगे। और जिम करने से पहले या कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि ये एक तो आपको पसीने से बहुत आता है, आपकी कैलोरीज और आपकी फैट इससे बहुत बर्न होती है। आ जाएं। और अगर आप जब भी वर्कआउट करें तो ब्लैक कॉफ़ी लीमू डाल के ज़रूर पिए। हनी इसमें मैंने नहीं डाला, सिर्फ लीमू है और हमारी ब्लैक कॉफ़ी है, तो इससे ये होगा कि हमारी कैलोरीज जल्दी बर्न होंगी। बहुत खूबसूरत है। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, थोड़ा सा हम चले ही जा, ये थोड़ा सा हम इधर आ गए, यहाँ पे शेड में खड़े होंगे। और गाड़ी पे पानी जब गिर रहा है तो देखिए गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। बारिश मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे बारिश पसंद है। जब बारिश होती है तो एकदम मेरा दिल खुश हो जाता है कि कितना अच्छा। बस आप एकदम इतने सुस्त और लेजी हो जाते हैं कि बस अब आपने चिल करना और कुछ नहीं करना है, क्योंकि कोई काम नहीं करना पड़ता है, कोई बाहर के काम, कोई सजे खबे कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने जो ना घर रह के रेस्ट करनी है। हाय 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 मजे आए। और ये गेट खुल गया हमारा, कितनी तेज बारिश है। और ये बारिश ऐसे है, ये सारा दिन बारिश जो ना ये नहीं चलने वाली। अभी कोई 1 घंटा होगी, उसके बाद फिर रुक जाएगी और वेदर जो ना वो क्लियर हो जाएगा। बाहर लोग आ जा रहे हैं, चले निकले। रेडी हैं आप जिम के लिए? हाँ जी, जिम के लिए नहीं, बैडमिंटन गेम होगी। जिम शाम को करेंगे आप? जिम शाम को करेंगे अगर हिम्मत रही तो इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं हिम्मत मतलब रहेगी। है कि बीवी है ना आपको पुश करके भेजने वाली। मैं कहूँगी जाएं 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 जिम जाएं जिम जाएं जिम जाएं, बस मैं सर खाई जाऊंगी, फिर मेरा बंदा बेचारा उठ के चला ही जाएगा क्योंकि मैडम जा रहा हूँ। से बारिश ने तो 4 चांद लगा दिए वेदर को। और हैं 4 के 5, 4 चांद और 5वें आप। आहा बहुत चंगा ना मैं। अब बारिश को लगे मैं क्या क्या सनुमा को नहा ले साथ। बस ये देखेंगे इन्होंने पहले क्या किया। ये शीशा खोल खोल के ना मेरी गाड़ी का, और मैं पहले यहाँ पर ये बूटी हालत हो गई है। और अब अंदर जाते जाते जो ना वो फुल हमने गिले हो जाना है। तो बस अब देखो कि कैसे हमारा जिम कैसे होगा, पता नहीं किसका भी नहीं। बाइक वाले नहाते हुए जा रहे हैं और बहुत सारे बाइक वाले देख रहे हैं कि आप साइड पे खड़े हो गए, हम चारे वेट कर रहे हैं कि बारिश जब रुकेगी तो फिर आगे मूव करेंगे। जैसे मेरी क्लास तो शुरू होगी और हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और आउच, इतनी बड़ी पानी की बोतल आती है, सर लग गया है। बारिश यहाँ पर थोड़ी सी हल्की होगी। ओके चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बैग शैग मैं आज नहीं लेके जा रही, क्योंकि मैट मैंने वहीं पर छोड़ दी है। यहाँ की कंटीन पता नहीं कब खुलेगी, और जब खुल जाएगी तो फिर मज़ा आएगा। यहाँ से बंदा कॉफ़ी शॉफ़ी लेता है और बैठ के यहाँ पर एंजॉय करता है। और अभी जो बारिशें हो रही ना उसकी वजह से देखिए यहाँ पर ही घास नहीं थी, जो कि इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर निकल आई है। घास की हालत ख़राब हो गई है।
A few moments later. अभी मियाँ जी की तरफ जा रही हूँ मैं। मेरा जिम हो चुका है, ट्रेनर आज हमारी फिर नहीं आई और उनके बगैर जिम करने का मज़ा ही नहीं आया। अब मियाँ जी को देखते हैं कि उन्होंने आज क्या किया है। बारिश फिर से हो रही है क्योंकि सुबह बारिश के बाद मैंने आप लोगों को दिखाया कि धूप निकल आई थी और उसके बाद फिर अभी जब मैं सो रही थी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं उठी और मैंने देखा कि वाह बहुत खूबसूरत मौसम है। इस मौसम में बाहर जाना चाहिए। जब हमारे घर के सामने डॉक्टर भी लगे हुए, जब भी बारिश होती है ना तो मेरा दिल करता है कि घर से बाहर जाना चाहिए। आपका भी दिल करता है हैदर भाई? है क्या पहले घर से बाहर हो? ओके जी। मियाँ जी कह रहे हैं कि बस मुझे जल्दी से, और मैं आपको बताऊं कि हम जब जिम गए हैं तो बस मैंने तो कुछ खासा नहीं खाया। मैंने एक कप कॉफ़ी पिया था और मियाँ जी को उसमें मैंने नाश्ता दे दिया था। मेरा दुपट्टा गंदा हो रहा है। मियाँ जी को नाश्ता दे दिया था, उसके बाद जो ना कुछ नहीं खाया। तो अभी हम डायरेक्ट खाना खाएंगे। ये जो ना हमारा डिनर भी होगा, हमारा लंच भी होगा, ब्रंच जो मर्जी आप इसे कह लें। यहाँ पर फलियाँ जिन्हें कल हमने सेट किया था, आज मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। लाइट्स हम सारी ऑन कर लेंगे। और ये फलियां मुझे इतनी मज़े की लगती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। उफ, करीब करने अगर आपके मुंह में पानी ना आया ना मजेदार। फिर जो है ना पैसे वापस। अब इन्हें मैं लगा दूंगी हल्का सा प्रेशर, क्योंकि गलतियां आलू में थोड़ी सी कसर है। जैसे ब्रेड क्रम्स करने वालों में कसर होती है ना, वही कसर आलू में। तो ना तो हम तेज प्रेशर लगा के ना इनका काम तमाम कर देंगे। मुझे समझ नहीं लगती कि आपको किसी की जिंदगी से क्या लेना देना है। इतनी हेट मेरी समझ से बात बाहर है। क्यों आप लोग किसी को जब खुश देखते हैं तो आप उसे खुश नहीं देख सकते? ओ आपने हज कर लिया, अब आप ये कर रही हैं, अब आप ये कर रही हैं। भाई अब मैं हज पर, अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया था, इतने लोगों का वीज़ा नहीं लगा और उनमें अल्लाह ने मुझे चूज़ किया। हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। चले आप मेरी ये खामी कह लें कि मैं पर्दा नहीं करती, मैं व्लॉग बना रही हूँ। हर इंसान में कुछ ना कुछ होती है। मुझे आप, अगर आप खुद जो बात करते हैं ना, आप अपने बारे में सोचिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बुरी चीज़ है जो आपको खुद को नजर नहीं आती। वैसे भी खुद को नजर नहीं आती। और मैं ये भी सोचती हूँ कि आप लोग भी जो है ना वो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। क्योंकि जब आप इतना हेट करते हैं, इतना हमें बुरा भला कहते हैं, हम आराम से पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इनका जो दिल चाह रहा है ना इनको कह लेने दो। और आपको पता है कि हर चीज़ जो है ना वो जब अल्लाह चाहता है तब भी आती है। मैं सोचती हूँ कि मैं हिजाब कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आप लोग इसमें बात करोगे। मेरा और अल्लाह के क्या मामला वो आप लोग को नहीं पता। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर से उम्रे पे जा रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी ना, खुदा का खौफ किया करें। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और ये सब चीज़ें अल्लाह के तौफीक से और अल्लाह की हिदायत से आती हैं। मैं सोचती हूँ आपके प्रेशर में मैं कर दूँ, लेकिन उस चीज़ का तो फिर मुझे स्वाब भी नहीं ना। अगर आप डर के कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका आपको कोई स्वाब नहीं। अगर आप डर के कर रहे हैं तो आपका करना ना करना किसी बराबर नहीं। और अगर मैं बोलूँ कि बस अब मैं क्या ही डिटेल में जाऊँ, मैं नहीं जाती। अब जो है यहाँ पर नाश्ता नहीं, खाना रेडी कर लेंगे क्योंकि अभी हमने कहीं जाना है। मियाँ जी जा रहे थे तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो मैंने कहा कि वाई नॉट, क्यों नहीं। मैं तो हर वक्त तैयार रहती हूँ कहीं ना कहीं जाने के लिए। इसको हम यहाँ पर फेंकेंगे। तवा हमारे पास रेडी है, बेलन शेलन आ गया हमारे पास। आज काफी दिनों बाद हम अपने व्लॉग में जो है ना वो किचन में आए हैं। आप लोगों ने इतने व्लॉग किचन के बगैर ही देख लिए, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हर व्लॉग में किचन होना जरूरी है, क्योंकि खाना पीना तो इंसान की लाइफ है और खाने पीने से तो जिंदगी चलती है। जिंदगी तो चलती है, लेकिन मतलब कि एक घर की रौनक किचन से होती है। अगर आपके किचन में कुछ नहीं बन रहा ना तो बड़ा वीरान वीरान सा लगता है। अगर आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए आपके किचन में, बिल फर्ज करें मैं अगर किसी के घर में जाती हूँ तो उनके किचन में काम हो रहा होता है, जैसे कि काम से मुराद बर्तन साफ नहीं, खाना बन रहा होता है, रोटी बन रही होती है, तो बड़ा मजे का लगता है। अपने भाई को पैसे ले ते दही लेके आओ, तो बंदा जाते ही खुश हो जाता है, भाई खाना रेडी है। असल बात ये है, यहाँ पर भी कोई आया तो कोई खुशबू से हो जाता है कि अच्छा भी चलो जी खाना तो रेडी, हमें खाना ऑफर हो सकता है। यहाँ पर ये छोटा सा हमारा आटे का बॉक्स, टाइनी सा। अच्छा कल मैंने ना, मुझे बाद में याद आ रहा था, मेरे ज़हन से बात निकल ही गई कि मैंने मशीन का ड्रेन कहना था, मैंने पता नहीं स्ट्रेन कह दिया। कोई बात नहीं, स्ट्रेन भी हो सकता है, पानी छान के जा रहा होता है, अल्लाह जाने क्या हो रहा था। जी
पता है कि मियाँ बीवी का ऐसा सीन होता है कि बीवी भी मियाँ के बगैर कुछ नहीं कर सकते, मियाँ भी बीवी के बगैर कुछ नहीं कर सकता, मतलब कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो हर बात में मशवरा और हर बात कंफर्म करना जो ना वो बहुत ज़रूरी होती है हर बंदे के लिए, और आपको भी अपने घर में ऐसे करना चाहिए। अगर आप खुद फैसले ले लेते हैं तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। आपके हर फैसले का आपके मियाँ को, आपके हर फैसले का आपके बीवी को पता होना चाहिए। अल्लाह, टिश्यू मेरे घर में बहुत यूज़ होते हैं, बस ये ना मैंने चक्कर लगाया हाथ धो लिया, चक्कर लगाया हाथ धो लिया। इतना जिम करने के बाद मैंने सोचा कि हम जो है ना, ये प्रात में थोड़ा थोड़ा सा पानी आ गया फ्रिज में होने की वजह से, पता नहीं कहाँ से आ गया, टिश्यू से मैं ड्राई कर लूंगी इस तरह करके। और हाँ, मैं सोचती हूँ कि इतना जिम करने के बाद मैं जिम में जाती हूँ ना, सब लोग मुझे ये कह रहे होते हैं कि ओ आपको तो ज़रूरत नहीं है, आप तो बड़ी हेल्दी आती हैं कैमरे में, ये वो, तो आपको तो जिम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि जिम तो आप वज़न अपना कम कर लेते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है उसे मेंटेन करना। तो मेंटेन करने के लिए हम जाते हैं, और खाने से तो हम बाज आते नहीं, बाहर का भी खाना खाते हैं। और आपको पता है कि बाहर के खाने ज़्यादातर अनहेल्दी होते हैं, हेल्दी तो नहीं होते हैं। हेल्दी खाना जो वो सिर्फ घर का होता है, और हेल्दी खाना भी, ये भी मैं अभी जो खाऊंगी ये भी हेल्दी नहीं होगा। हेल्दी वही होगा जिसमें आप नमक मिर्च बहुत कम खा रहे हैं, जिसमें आप सैलड का यूज़ ज़्यादा ले रहे हैं और रोटी कम ले रहे हैं। रोटी कहते हैं कार्ब जो आप छोड़ ही दो तो कैसे ज़िंदगी चलेगी। मैं सोचती हूँ कि इतनी हम जिम क्यों करते हैं अगर हमने कार्ब छोड़ ही देनी है। तो खाओ सब कुछ, मगर थोड़ा थोड़ा। अभी ये मेरा नाश्ता भी यही होगा, डिनर भी यही होगा, लंच भी होगा। अभी गर्मी के फ्रूट मुझे इतने पसंद हैं, लेकिन मैंने 2 हफ्ते से ना उनको भी छोड़ा हुआ है कि नहीं ये नहीं खाने, क्योंकि आलू बुखारा और खुबानी सब इतने मीठे होते हैं। मैं फिर हांडी देखने लगी थी रिजॉर्ट में, इतने मीठे होते हैं, मैंगो इतने मीठे होते हैं कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो वो सब चीज़ें खा के आप नहीं कर सकते। और मैंने भी अपना थोड़ा सा वजन कम करने 1 महीने के अंदर, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें तो मुझे छोड़नी पड़ेंगी। खाना हम खाएंगे, कोई जो ना वो ड्रिंक नहीं पिएंगे, कोई मीठे फ्रूट्स नहीं खाएंगे, बस और बस खाना और पानी, और चुकंदर का जूस आप मत भूलिएगा। पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पे इतने अब मैं सुन रही थी कि एक बंदा कह रहा है कि चुकंदर जो है ना वो अच्छा नहीं है, आपको नहीं पीना चाहिए। आप उससे लाल देख के तो आप समझते हो कि ये खून बनाएगा। पता नहीं क्यों कहाँ से आते हैं ये लोग, जो नेचुरल पतला होता है वो आके कह देता नहीं आप सब कुछ खाएं आप पतले हो जाएंगे। मैंने तो ये क्या बात हुई, बड़ी ही अजीब ही सोशल मीडिया की लाइफ है। बस मैं क्या बताऊँ, सब चीज़ें भी आपको नहीं बयान कर सकते। कुछ ही चीज़ें जो ना छुपाने के लिए भी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको खुद भी पता होंगी, लेकिन आप लोग को अंदाज़ा नहीं होगा। किस-किस की बंदा बात करें यहाँ पर। पता नहीं क्यों मैं सो के उठी हूँ ना, मेरी तबीयत कुछ मुझे ठीक ही नहीं लग रही। इतनी मैं हाइपर आपको नज़र आती हूँ ना, इसकी रीज़न ये कि मेरी अम्मी-अब्बू जो है ना वो बहुत हाइपर हैं, और मेरे बच्चे भी आगे इसी तरह हाइपर हैं। हम लोग, एक होता है ना बहुत काम बोलने वाले, बहुत सुस्त बोलने वाले, और बहुत ढीला-ढीला चलने वाले, आराम-आराम से काम करने वाले की ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। और बात ठीक है, इतनी जल्दियाँ मचाकर आपने जाना भी कहाँ है? आपने वहीं रहना, वही आपके काम है, जो भी जल्दी-जल्दी मैं करके फ़ारिग हो जाऊँगी, थोड़ी देर बाद वो काम फिर करने वाला हो जाएगा। तो बेहतर है कि चलो आप मचके-मचके लगे रहो। लेकिन हमने अपनी अम्मी-अब्बू से सीखा कि जो भी काम है ना फटाफट कर लो। मैं फ़ायज़ा के पास जाती हूँ ना तो मैं फटाफट मेकअप कर रही होती हूँ, तो वो कहती इतनी जल्दी नहीं करनी, आराम-आराम से करना है, सुकून से करोगी तो अच्छा होगा। मैं कहती हूँ पता नहीं ये जल्दी हमें कहाँ विरासत में मिल गई है। पता नहीं अच्छी बात है कि नहीं इतने फुर्तीले होना भी, लेकिन ये कि अगर आप इतने फुर्तीले होते हो ना, फिर आप लोग कहते हैं कि आप बहुत बोलती हैं नॉन स्टॉप। लेकिन बात ये कि अगर आप फुर्तीले होते हैं ना, आप में विल पावर बहुत होती है, कुछ भी हो जाए आप फिर से अपने पैरों पर ना खड़े हो जाते हैं, आप लोगों की परवाह नहीं करते। ये एक जो ना खूबी मुझे खुद नजर आती है अपने अंदर, और मैं अपने बच्चों को जब देखती हूँ इतना फुर्तीला, तो मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह ये भी ब्रेव बच्चे होंगे, ये नहीं होंगे कि हमें वो बुली कर दिया, ये हो गया वो हो गया। जैसे मैं परवाह नहीं करती वो भी नहीं करते। तो खैर इसी तरह हम अपना नाश्ता बना लेंगे, साथ में 2 कप चाय भी बना लूँगी, फिर हमने निकलना है। और आज हमने एक जोड़ा लेने के लिए जाना है जो कि मेरा नहीं है, हमने साथ लेके जाना है, और बड़ा ही स्पेशल जोड़ा है कि उस जोड़े के बगैर इवेंट नहीं हो सकता। आप समझ गए होंगे। बन चुकी हैं ये पराठे, नहीं ये घर की रोटी है। बल्ब वाले पराठे मुझे लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं, जब अब देखें कि सादी रोटी जिस पे हमने 1-1.5 चम्मच ऑयल लगाया है वो इतनी मज़े की जब हो गई, तो बल्ब वाली बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैंने धनिया डालना था, लेकिन अब मेरा दिल मान नहीं रहा। मैं ये सोच रही हूँ कैसे इसे खाती हूँ। मुझे किसी भी सब्जी में आलू इतने पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को और मेरे मियाँ को आलू पसंद है। मैं हमेशा जब डालती हूँ ना अपने लिए, तो मैं सब्जी ज़्यादा डालती हूँ, आलू कम डालती हूँ।
और हमेशा इन्होंने आलू का शोर मचाया था, आलू किधर है, आलू किधर है। तो अभी मैं थोड़े आलू ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि मेरे मियाँ खा सकें। और मैंने इनसे कल पूछा कि हमारी एनिवर्सरी कब है, और मेरे मियाँ को माशाल्लाह याद ही नहीं है। आहा, कुछ याद नहीं है। वो कहते मैं वो दिन भूलना चाहता हूँ जिस दिन तो मेरी जिंदगी में आई। ओह माय गुडनेस, चाय तो मुझे याद ही नहीं रहा, और चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। चाय वाली बाजी ने बेचारी ने चीज़ रेडी करके रखी। बाजी तो बॉयल किया सी। ओके, मेरे ये ट्रे रख के आने तक ना हमारी गैस माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आती है। तब तक जो है ना वो ये काम हो जाएगा। इस तवे को मैं इधर रखूँगी क्योंकि गर्म है। औरतों को हमेशा सारी डेट्स याद रहती हैं, बंदों को नहीं रहती। इसकी पता नहीं क्या रीज़न है। हैदर भाई आपको तो याद है ना आपकी शादी की डेट ना है? हैदर भाई प्रूव कर रहे हैं कि वो भी एक बंदा है। बंदे कहते हैं हम क्या करें, हम बिल पे करें, हम ये कर देखें, वो कर देखें। हाँ, बिल पे की डेट याद रखें, गैस के बिल की हमें डेट याद रखनी है। और मेरे भैया का तो डबल डबल काम है। यहाँ पर भी मुझे नहीं पता है कब बिल आता है, कितना बिल आया, वो सारी हेडिक उनकी है। और वहाँ के जो घर है उनकी भी सारी जो है ना वो उन्हीं की हेडिक है। और वहाँ पे आपको पता है कि ऑनलाइन पे करना पड़ता है, तो बेचारे जो ना वो लगे होते हैं। मैंने बहुत दफ़ा क्या है कि आप मुझे बताएं कैसे करना है, मैं कर दिया करूँ। तो कहते हैं कि तुमने क्या करना, तुम घर के काम कर लो, इतने काफ़ी है। और तुम खुश नहीं हो कि तुम पे कोई जो ना वो इतनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुमने खाना बनाना है, खाना है और बच्चों को देखना, बस इतना इतना सा काम है मेरे लिए। पानी उबल चुका होगा इसमें, हम देखा कितने अच्छे उबाले ले रहा है बेचारा। अब इसमें दूध डालेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि डिब्बे वाला दूध हम कम यूज़ करें। ये हमारे पास जो ना ये खालिस भैंस का दूध है और हम यही यूज़ करते हैं यहाँ पर बच्चों के सीरियल के लिए भी। हालांकि बच्चे कभी कहते हैं कि डिब्बे वाला दूध अकबर को पसंद है, लेकिन मैं कहती हूँ उसमें पता नहीं क्या इतने केमिकल डालते हैं, क्या करते हैं कि वो फिर मुझे लगता है कि हेल्दी नहीं होगा, उसमें पता नहीं क्या कुछ ही होगा। ओके, मेरे खाना सर्व करने तक बाजी चाय दे कप ते पौनी रेडी कर दो। और शुक्र अल्लाह का, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि आपके पास घर में हेल्प है कि आपको सारे कामों में। जी, ये मेरा है, आपका ये आईडी चले। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया ये हैं? एक्सपायर हो गया आईडी कार्ड, ओ माय गुडनेस, मेरा तो 10 साल का है ना। शुक्र है आने से पहले हमने करवा लिया था, नहीं एक्सपायर हो रहा था। और मुझे इतनी टेंशन थी, और ये ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है, इतनी मुझे टेंशन थी। और मुझे था कि बस अभी अभी से रिन्यू करवा लें, क्योंकि अगर बाद में है तो ऐसा ना कि मुझसे फिर ये टेस्ट लेने लग गया और मैं टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल काम है वहाँ पर। नहीं, ड्राइविंग की मैं बात कर रही हूँ ना, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ की, वहाँ कहते हैं लेफ्ट करो, राइट करो, स्ट्रेट जाओ, इधर करो, उधर करो, पता नहीं। मुझे ना डरा दिया, क्योंकि इन्हें था कि मुझे डर लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर अभी तुम्हारा नहीं ना हुआ, और क्या कहते हैं कि क्या पता ये तुमसे टेस्ट भी ले ले। मेरे सर पे वही पानी फिर गया। मैं वहां जितनी देर बैठी रही मैं दुआएं करती रही, अल्लाह अभी ऐसे ना हो के कहेंगे चलो गाड़ी निकालो और पार करो और ये करो, तो मैं तो फिर पास कर ही नहीं सकूँ। हाँ, नहीं निकलेगी। मैंने बड़ी मुश्किल पहले पास किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है ना। कितनी मुश्किल, मुझे इतनी तैयारी करवाई मेरे मियाँ ने, इतनी तैयारी करवाई ना, मैं आपको क्या बताऊं। और अगर कोई और होता तो वो कभी भी ना करवाता, और कोई बंदी अगर खुद अपने सर पे करती तो वो भी बेचारी बड़ी मुश्किल से पास करती। ओके जी, देखा हमारी चाय भी उबल रही है यहाँ पर, बल्कि उबल ही गई है। पाजी कप रेडी कितने की, क्योंकि मुझे मैंने काफी दिन चाय नहीं पी, और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई ये बात तो जरूर है। क्योंकि एक बंदा, जैसे कि आपने देखा होगा व्लॉग में, कह रहा था जब आप K2 पे जाते हैं ना आपकी भूख मर जाती है। और वो बात मैं रिलेट कर सकती हूँ कि हम जब गए हैं तो इतनी हाइट पे गए हैं तो भूख लग ही नहीं रही, उस तरह खाना खाने का मजा नहीं आ रहा। और मैंने पूरा हफ्ता जितनी देर आपने मेरे नॉर्दर्न एरिया के व्लॉग देखे ना, मैंने कोई चाय नहीं पी, कोई मैंने कॉफी नहीं पी, मेरा दिल ही नहीं किया। और सुबह मैंने आज ब्लैक कॉफी, कल भी बड़ी मुश्किल से पी और आज भी, तो उससे मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी। मतलब कि आपकी भूख कुछ ऐसी हो जाती, चाहे जो एक आपका नशा वहां जाके ना खत्म हो जाता है। पता नहीं इसकी क्या रीजन है। आई गेस तबीयत ठीक ना होना है। हैदर भाई की भी जब से आए ना उसकी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं हो रही। बस हम जो ना अभी उधर ही फंसे हुए हैं नॉर्दर्न एरिया में। फोन भी दे दो। और मुझे इतनी ज्यादा प्यास लग रही है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। पानी पीने का भी टाइम नहीं। अब मैं सुकून से बैठूंगी और बेड पे खाना खाने का ये कि जब जमीन पे बैठते हैं हम एकदम इतने सुकून से, इतनी तसल्ली से बैठ जाते हैं कि बस अब सुकून से खाना खाना है। टेबल पे बैठ के उस ना चेयर पे खाने का मजा नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, हमें इतनी आदत हो गई। चलिए जी, अभी हम अपना नाश्ता करेंगे और
फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे जिधर मैंने आपको बताया वहाँ पर जाना, और वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने 1 हफ्ते से जाना है। और मैं यही कह रही हूँ चलें, कल चलेंगे, कल चलेंगे। मेरे मियाँ मुझसे पूछ रहे थे तुमने जाना है कि नहीं, मैंने कहा आप जाते हुए मुझसे पूछ लीजिएगा, लास्ट सेकंड में मेरा जो प्लान हुआ तो इंशाल्लाह ऐसे करेंगे। अभी खाना खाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जाने की तैयारी करेंगे। तैयार तो हम हैं ही हैं वैसे। 20 minutes later. खाना शाना खा लिया, चाय शाय पी ली है, अभी चलेंगे। फाइनली हमारा जो काम है, छोटा सा काम ही है, बस हमने जाना और आना ही है। ऐसे ही ना, बंद कर दरवाजा। तो भी वहाँ पर जोड़ा जो पिक करेंगे ना, वो मैं सोच रही कि अगर पैक हुआ तो मैं खुद भी नहीं देखूंगी क्योंकि किसी की चीज़ नहीं देखनी चाहिए, और जाहिर सी बात है मैं आपको भी नहीं दिखा सकती क्योंकि जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों ने पहले ही देखा होगा। तो जिस दिन पहना जाएगा उसी दिन आप लोगों को दिखाएंगे। अभी पिक करके लेके आएंगे, फिर आके उसकी पैकिंग शैकिंग करेंगे। सेफ्टी बेल्ट बहुत ज़रूरी, जैसे आप लोग गाड़ी में बैठे बस बैठते इससे पहन लेना चाहिए। शहजादे से बच्चे आ रहे हैं, मैं कुर्बान जाऊँ। अभी कहेंगे अंकल हॉर्न दे, माँ पापा को लाइटें मार रहे हैं, सदके जाऊँ, निकालेंगे मुँह सारे भी बाहर। और सुनाओ कैसे हो? किधर 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 जाते, काम करके आते हैं? उंगलियां चेक करें क्या ये बात करना है। काम है। ओके अल्लाह हाफिज़। राइडिंग नहीं है आज। भूल जाएंगे। और मेरा जो गुगू जान है ना, वो आराम फरमा रहा है। मोहम्मद मोहम्मद जानी रेडी हो रहे हो? मोहम्मद यहाँ पे रेडी हो रहा है। ए बैग की शैम्पू है वे? शैम्पू है? हमजा की जैकेट है, शैम्पू है और इनके कैप है। बाजी इन्हों दे शॉर्ट्स दे दो जेडे उन्होंने उत्थे कपड़े पाने ने। चलो जी, अब बच्चे जाएंगे पूल। मेंढक तो यहाँ पर बड़ी मौज मस्ती कर रहे हैं। चले इमरान भी, बच्चों के पूल जाने का टाइम जो ना वो हो गया है। और ये गार्डन हमारा, लाइट्स ऑन करती हूँ और ऑन करके दिखाती हूँ आपको। ये चाय शाय पी नहीं रहे, वरना यहाँ पर बैठ के ना चाय पीते। मौसम जो ना बहुत अच्छा है। मियाँ जी को बुलाते हैं यहाँ पर और थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। तो यहाँ से मैं नॉक नॉक करूँगी और देखेंगे एकदम। ओ मिस्टर आमिर, आ जाए बाहर, आ जाए बाहर बैठते हैं। आवाज नहीं आ रही? बाहर बैठते हैं, आ जाए, आ जाए बाहर बैठते हैं। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। और यहाँ पर जो ना बैठ के मैं अपने सर में तेल लगवाऊंगी क्योंकि वापस आने के बाद ना सर में दर्द शुरू हो गई। वालेकुम सलाम। आ नहीं रहा माली, शुक्र है घास हमारी यहाँ पे कुछ वापस आई है क्योंकि रमजान में सारी घास जो ना वो उतर गई थी। और इस दरख्त को भी, इसकी भी छांटी छुंटी करवा दे इमरान भाई। कितने दिनों बाद आ रहा है माली? और उससे आपने बोलना है कि यहाँ पर लीमू का पौधा लगा दे उधर इस खंबे के साथ ना। हाँ, कागजी लीमू जो नहीं होता, क्योंकि हमें बाजार से इतने लाने पड़ते हैं तो हम अपना ही लीमू उगा ले। पहले एक हमारे पास लीमू था लेकिन ये कि वो फिर सूख गया। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे मामू को उसने ला के दिया था। हाँ जी, एक ये ना बड़ा शॉपर इन्होंने कपड़े का बैग विच क्यों नहीं पाए? अच्छा चल ठीक है। हाँ जी, मेरा बेटा जो ना बहुत चीजियां लेके आया है। कहाँ से लेके आया है? दोस्त ने दी थी। क्या कहता दोस्त? दोस्त क्या कहता है? दोस्त क्या कहता है? मेरे बेटे की बर्थडे आ गई है, शहजादे की बर्थडे आ गई है। माशाल्लाह गुड्डा मामा का। चल शहजादू चल, शक्ल बना के दिखा जरा। इतनी शक्लें बनाता है ना, शीशे में खड़ा होकर देखता रहता है। पता नहीं ये क्या बनना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना चाहता है। चल लव यू मेरा बच्चा। ऐसे के जाओ। अल्लाह हाफिज, लव यू। सोना बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पापा को अल्लाह हाफिज करो और दौड़ जाओ। इसकी आवाज बंद कर दो बेटे और चलो। चल मोहम्मद, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेबी, अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ, खैर से। और सदके जाऊं पानियों वाला। अल्लाह हाफिज। बाहर बैठ के डाइट करेंगे। जब से हम आए ना तब से मेरा मियाँ यही बात पूछी जा रहा है कि जो है ना वो अभी क्या खाना है तुमने, अभी तुम क्या खाओगी? मैंने कहा कुछ नहीं खाऊंगी क्योंकि हम डाइट पे हैं। हाँ, रेस्टोरेंट पे नहीं जा रहे इसलिए डाइट पर हैं, तो अभी कुछ खासा नहीं खाएंगे, बस आराम से यहाँ पे बैठ के कुछ गपशप करेंगे। तेल लगाएंगे अपने सर पर। बाजी आइए, मैंने तेल ला दो
और आप लोग पूछते हैं कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करती है अपने बालों के लिए, तो ये मैंने एक वीडियो में पोस्ट किया था, आप लोगों के साथ मैंने ब्लॉग में शेयर किया था कि इस ऑयल को मैंने कैसे बनाया है। इसमें तुलसी का तेल है और इसको मैंने एलोवेरा और मेथी दाना और प्याज और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की थी, इसे मैंने पकाया था और वो ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें प्याज की स्मेल आती है थोड़ी सी, लेकिन आपको पता है प्याज, एलोवेरा, ये सब चीज़ें, कलवंजी तेल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बाची आइयो, यहाँ बाहर बैठ के तेल लगवाएंगे। मियाँ जी आके फिर से वापस चले गए कि यहाँ बैठ के जो ना कुछ खाने को नहीं तो क्या करने। और अब मैं उन्हें इतना फोर्स नहीं कर रही कि मैं यहाँ पर तेल लगवाऊंगी, तो बाजी से मैं गपशप लगाऊंगी यहाँ पर बैठ के। कपड़ा भी लाया उन्हें साफ करने वास्ते ना, बारिश का पानी यहाँ पर खड़ा है। और ये जो ना इस पे ये लेदर लगा हुआ है, जब बारिश होती है ना कुछ तो उसका पानी जो है ना वो मैट्रेस के अंदर नहीं जाता, जो भी इसका है ये फॉर्म ना, तो ड्राई रहता है। अब सर से स्मेल तो आएगी बहुत सारी, लेकिन अब बाल भी तो हेल्दी करने ना, क्योंकि आपको पता है कि हेयर डाई करने से, इस तरह करने से आपके बाल थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। अगर आपका हेयर फॉल भी, अभी मौसम भी कुछ इस तरह का है कि हेयर फॉल इतना हो जाता है, तो मैं हर वक्त ये नहीं लगाती, महीने में तकरीबन 2 दफ़ा ये मैं लाजमी यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं दूसरा जिसमें खुशबू आती है ना वो वाला तेल यूज़ करती हूँ। हमजा हमारा तो सो गया है, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है ना, सुस्त सुस्त सा। गीज़र ऑन है ना, गीज़र हमारा सर्दी गर्मी ऑन रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे ठंडे पानी से नहीं नहाते और हम खुद भी ठंडे पानी से नहीं नहाते, और वैसे भी जो ना बाल वो भी गर्म पानी से अच्छे साफ़ हो जाते हैं। चलो बाजू चलें जी, अब तेल लगाने का टाइम आ गया, मसाज करवाएंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह साफ़ हो गया। ये चटाई हमने बिछा दी है, फालतू बर्तन हटा रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और अभी ये खाएंगे खाना। कह रही है हमें तंदूर की रोटी खानी है, अयान लेने के लिए गया और कि मैंने सालन गर्म कर दिया, बाकी सालन मैंने डिब्बे में डाल दिया ताकि हम इसे संभाल सकें, क्योंकि गर्मी में सालन ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। प्लेटें हमारी आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा सालन डालेंगे इनमें, एक साइड पर रोटी रखेंगे और बच्चों को खाना देंगे। बेटे गुड नाइट मेरा बच्चा, गुड नाइट गिराना तो नहीं है ना मामा को। हटो, ये क्या गिरा हुआ है, ये क्या है? ये तकिएगा कॉकरोच कहाँ से आ गया मेरा बेटा? गुड नाइट। आउच, आराम से अल्लाह मेरी, और नहीं कर गिर जाओगे बेटे। हमजा यहाँ पर बैठ के और हंसने हम बेटे, मेरा बच्चा गुड नाइट। हमजा अकबर आराम से, आज उस तरफ नहीं पैर कर सकते, उधर मुंह करके नमाज पढ़ते, इस तरफ कर लो, इस तरफ कर लो। हाँ उधर बेटे, खाना का बैग तेरे पैर नहीं करते। चलो मेरा बेटा हमजा उठो। अभी आपको सर पे चोट लग जानी थी, मत करो। चलो मुझसे बेटा लेटो प्लीज, अपने रूम में सोना, टाइट हो जाएंगे भाई, आपका अपना बेड है ना। चलो जी, ये बच्चे जो है मस्तियाँ, अच्छा लगता है अभी जब बड़े हो जाओगे ना, जब मस्तियाँ नहीं करोगे फिर सोएंगे, फिर आप सोते नहीं हो। नहीं मैं इस तरह में बार बार नहीं आ सकती। हम सब बेटे नहीं, पापा ने कहा कि नहीं सो, पापा ने मना किया कि नहीं सो सकते, आपको अपने बेडरूम में सोना पड़ेगा। चल मेरा बेटा तो सोने की दुआ पढ़ो, आराम से करो, और भी अपने लिए दुआ करो, भाइयों के लिए दुआ करो, बहना के लिए दुआ करो, मम्मा पापा के लिए करो, फैमिली के लिए सब करो, सब मुस्लिम के लिए दुआ करो। चलो दुआ करो सबके लिए। हमजा चलो आप बेटे, चलें जी। अभी हमजा को भी हम इसके रूम में लिटाएंगे, क्योंकि इस बच्चे ने बहुत तंग किया हुआ है। और हमजा, और सर में से इतनी प्याज की जो स्मेल आ रही थी ना, हमने अपना सर वॉश कर लिया ताकि साफ हो जाए, स्मेल खत्म हो जाए। लाइट बंद करेंगे, एसी इन्होंने ऑन कर लिया हुए। हमजा बेटे उधर नहीं जाना। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। मुझे अब हमजा बिल्कुल समझ नहीं लगने दे रहा कि मैं क्या करूं। हमजा बेबी बनने की जरूरत नहीं बेटे, पापा से आपको भी डांट पड़ेगी और मुझे भी डांट पड़ेगी। चलो मैं आ रही हूँ। और ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी हमें हमजा का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम हमजा का ख्याल नहीं ना करेंगे हमजा सोएगा नहीं। और हमजा का ख्याल कैसे करेंगे बताओ? आपका ख्याल कैसे किया जाता है? जब ख्याल किया जाता है तो जरा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। चलो आ जाओ हमजा।